नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी विषय पे बात करने वाले हैं, भविष्य मल्लिका। जी। हमें इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स मिले, कुछ ऑनलाइन जानकारी मिली है, तो सोचा कि क्यों ना समझा जाए जी। कि आखिर ये ग्रंथ क्या है, क्या दावे हैं इसके। और क्या सवाल उठते हैं इस पर? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि ये कोई 500-600 साल पुरानी है। जी, लगभग यही समय बताया जाता है। और दावा ये भी है कि इसमें लिखी कुछ बातें, जी। जैसे भारत में रूलिंग पार्टी बदलना जी। या बड़े युद्ध होना, जी। ये सब पहले ही बता दिया गया था और सच भी हुआ। हाँ, ऐसे दावे इसके समर्थक करते हैं। ये काफी सनसनीखेज लगता है सुनने में। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। जी। तो सबसे पहले ये भविष्य मल्लिका आखिर चीज क्या है? मतलब जो हमें पता चला, ये एक पुराना उड़िया ग्रंथ है। जी हाँ, मूल रूप से उड़िया में, और इसमें भविष्य की घटनाओं का जिक्र है, खासतौर पर कलयुग के बारे में। कलयुग यानी हिंदू मान्यताओं वाला अंधकार का युग, जी। जिसमें हम अभी हैं, है ना? बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, रचना काल वही 500-600 साल पहले का। पर दिलचस्प बात यह है कि इसे मानने वाले इसे कोई आम किताब नहीं मानते। अच्छा। उनका मानना है कि ये सीधे भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से लिखी गई है। वो 5 संत है ना, पंचसखा, हाँ, सुना है मैंने इनके बारे में। अच्युतानंद दास और जी, जी। अच्युतानंद दास, हाँ। अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। कहते हैं इन्होंने मिलकर इसे लिखा। तो एक तरह से ये डिवाइन टेक्स्ट है उनके लिए। ओके, पंचसखा द्वारा रचित, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें फोकस किस पर है, क्या बताती है ये? देखिए, मूल रूप से ये कलयुग जब अपने चरम पर होगा ना, उस समय की घटनाओं का वर्णन है। जैसे धर्म का कमजोर पड़ना, अधर्म का बहुत बढ़ जाना, अच्छा। फिर भयानक प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, समाज में उथल-पुथल, और फिर एक बड़े युग परिवर्तन का संकेत। युग परिवर्तन? हाँ, और सबसे अहम भविष्यवाणी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, उनके आने की। कल्कि अवतार। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म में, पुराणों में भी जिक्र आता है। जी बिल्कुल। और ये युग परिवर्तन, क्या इसका कोई समय बताया है इन स्रोतों ने? हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही स्पेसिफिक और कह सकते हैं विवादास्पद दावा है। क्या? इन स्रोतों के अनुसार भविष्य मल्लिका कहती है कि कलयुग का अंत बस आने ही वाला है, और साल 2032 से। 2032? बिल्कुल। मतलब बस कुछ साल में? हाँ, 2032 से सत्ययुग यानी अच्छाई का युग वो शुरू हो जाएगा। अरे, ये तो पारंपरिक हिंदू टाइमलाइन से तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। और इसी पर हम आगे बात करेंगे जरूर। लेकिन हाँ, 2032 का साल इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। 2032 में सतयुग, ये वाकई में बहुत बहुत बड़ा दावा है। खैर, अच्छा, अब उन खास भविष्यवाणियों पर आते हैं जिनका जिक्र मिलता है। किस तरह की हैं ये? जी। एक जो मैंने पढ़ा, वो था पृथ्वी की धुरी, मतलब एक्सिस, उसके बदलने की बात। हाँ, ये भविष्यवाणी है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुक जाएगी। तो उससे होगा क्या? मतलब स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि इस झुकाव से मौसम का पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा। भयानक बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, मतलब अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन। बाप रे। और साथ ही एक बहुत बड़े विनाशकारी भूकंप की भी चेतावनी है। ऐसा भूकंप जो सब कुछ तहस-नहस कर दे। प्रकृति का रौद्र रूप। इसके अलावा युद्ध वगैरह का भी कुछ है? हाँ है। और एक और भविष्यवाणी है जो काफी मतलब विवादास्पद है, बताइए। जिसका उल्लेख मिलता है, वो है कि 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। क्या? 13 देश? ये काफी गंभीर बात है। जी। और यहाँ हम साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में लिखा है, ये हमारा विचार नहीं है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। हाँ, तो उसी भविष्यवाणी में ये भी है कि इस भयानक लड़ाई के बाद आखिर में जीत भारत की होगी। अच्छा, अंत में जीत भारत की। जी। और इसके साथ ही एक और बड़े युद्ध का जिक्र है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब? ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच होगा। कहते हैं ये इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध होगा। सत्य और असत्य की लड़ाई। और समाज में क्या होगा? मतलब बीमारियां, अराजकता? हाँ, उसका भी जिक्र है। भविष्य में नई लाइलाज बीमारियां फैलेंगी, महामारियां आएंगी, ओ। बड़े पैमाने पर भूखमरी, पानी की किल्लत, समाज में अराजकता फैलेगी, नैतिक पतन होगा, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से कलयुग के चरम की बहुत ही डार्क पिक्चर है। ये सब सुनने में तो बहुत ही निराशाजनक है। क्या कुछ पॉजिटिव भी है इसमें? कोई उम्मीद? हाँ, ऐसा नहीं कि सब नकारात्मक ही है, एक उम्मीद की बात भी है।
कहा जाता है कि ये जो उथल-पुथल का दौर होगा ना, हाँ, इसके बाद दुनिया भर के जो अलग-अलग धर्म और मान्यताएं हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन होगा। कई खत्म हो जाएंगे और आखिर में सत्य सनातन धर्म की फिर से स्थापना होगी। सत्य सनातन धर्म मतलब वो मूल हिंदू धर्म। हाँ, वही मूल शाश्वत धर्म जिसे हिंदू परंपरा का आधार मानते हैं, उसकी पुनर्स्थापना। तो एक तरह से शुद्धिकरण और फिर धर्म की स्थापना। और इसको लीड कौन करेगा? और यही कल्कि अवतार का रोल आता है। अच्छा, ग्रंथ कहता है कि जब अधर्म बिल्कुल चरम पर होगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वो अधर्मियों का नाश करेंगे और पृथ्वी पर फिर से धर्म, शांति और सत्य का राज लाएंगे। यही घटना कलियुग के अंत और सत्य युग की शुरुआत का प्रतीक होगी। ये भविष्य मल्लिका की सबसे सेंट्रल भविष्यवाणी है। समझ गए। तो ये तो हुई भविष्यवाणियां, कुछ डरावनी, कुछ उम्मीद वाली, लेकिन जैसा होता है ऐसे ग्रंथों के साथ सवाल तो उठते ही होंगे ना। बिल्कुल, और भविष्य मल्लिका पर तो बहुत सवाल हैं, आलोचनाएं भी हैं। ये बातें जितनी सनसनीखेज हैं, उतनी ही बहस इनकी सच्चाई पर है। हाँ, उन पर बात करना भी जरूरी है। जी। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल है इसकी प्रामाणिकता पर, मतलब ऑथेंटिसिटी पर। आलोचक कहते हैं कि देखिए, ये वेद, उपनिषद या पुराणों जैसा स्थापित ग्रंथ नहीं है। अच्छा, इसे वो दर्जा नहीं मिला है। इसकी हिस्ट्री, इसे असल में किसने लिखा, कब लिखा, इस पर काफी मतभेद हैं। हाँ, और एक शक ये भी होता है, जैसे आपने कहा कुछ भविष्यवाणियां सच हुई, तो कहीं वो बाद में तो नहीं जोड़ दी गई। बिल्कुल, ये एक आम आलोचना है कि घटना हो गई, फिर उसे पीछे जाकर भविष्यवाणी की तरह लिख दिया ताकि लगे कि ग्रंथ सही है। रेट्रोफिटिंग जैसे कहते हैं। सही कहा। फिर सवाल आता है सटीकता का। आलोचक कहते हैं कि इसमें लिखी कई बातें या तो इतनी गोलमोल हैं कि उनके कई मतलब निकल सकते हैं। हाँ, अस्पष्टता। या फिर वो साफ तौर पर गलत साबित हुई हैं। कोई पक्का सबूत नहीं है कि इसकी बताई कोई बड़ी घटना वाकई हुई है या होने वाली है। कोई उदाहरण है ऐसी बात का जो बहुत विवादित हो? हाँ, जैसे कुछ जगहों पर जिक्र आता है कि ग्रंथ में लिखा है सूर्य पश्चिम से उदय होगा। क्या? सूर्य पश्चिम से? ये कैसे हो सकता है? यही तो, ये वैज्ञानिक रूप से तो असंभव है। पृथ्वी उल्टी घूमने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। ये तो वाकई अजीब है। और वो समय वाली बात, 2032 में सतयुग, उसका क्या विरोधाभास है? वो सबसे बड़ा है शायद। देखिए, जो हमारे पारंपरिक हिंदू शास्त्र हैं, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हाँ, उनके हिसाब से कलियुग की कुल उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल। जी, और अभी तो हम इसके शुरुआती कुछ हजार सालों में ही हैं। मतलब कलियुग का मध्य भी बहुत दूर है, अंत तो बहुत ही ज्यादा दूर है। ओ, और भविष्य मल्लिका कहें कि बस 2032 में खत्म। जी, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा टकराव है। भविष्य मल्लिका का ये दावा कि कलियुग सिर्फ 5,000 साल के आसपास में खत्म हो रहा है, ये स्थापित पौराणिक गणनाओं के बिल्कुल उलट है। तो फिर विद्वान क्या कहते हैं इस बारे में? कई विद्वान और धार्मिक गुरु इसे इसी वजह से सही नहीं मानते। वो कहते हैं ये या तो हिंदू कालगणना की गलत समझ है या फिर मनगढ़ंत बात है। और ग्रंथ का स्रोत, मतलब पंचसखा ने लिखा वो ठीक है, पर कोई ओरिजिनल कॉपी या ये कैसे पता चले कि इसमें वक्त के साथ क्या बदला? यहाँ भी थोड़ी मुश्किल है। मूल ग्रंथ किस भाषा में था, क्या वो पूरा मिलता है, अलग अलग कॉपियों में कितना फर्क है, किसने कब इसमें बदलाव किए, इन सब पर पूरी स्पष्टता नहीं है। अच्छा, जानकारी बिखरी हुई है, कभी कभी विरोधाभासी भी। तो जब स्रोत ही इतना अनिश्चित हो तो प्रामाणिकता पर संदेह होना लाजमी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, जी, तो एक तरफ है भविष्य मल्लिका, एक प्राचीन ग्रंथ जो कहता है कि उसे दैवीय प्रेरणा मिली है, जी, जिसमें कल्कि अवतार, युग परिवर्तन, बड़े युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी नाटकीय भविष्यवाणियां हैं। जी। और ये दावा भी कि कुछ बातें सच निकली। और दूसरी तरफ इस पर गंभीर सवाल हैं। क्या ये वाकई उतना पुराना और प्रामाणिक है? क्या इसकी भविष्यवाणियां सच हैं या बस स्पष्ट? क्या इसमें बाद में चीजें जोड़ी गईं? और सबसे बड़ा सवाल, कलयुग की अवधि को लेकर स्थापित मान्यताओं से इतना बड़ा अंतर क्यों? तो हाँ, दो बिल्कुल अलग पहलू दिखते हैं। एक तरफ आस्था और रहस्य, दूसरी तरफ तर्क और संदेह। तो आज हमने भविष्य मल्लिका की इस दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये ग्रंथ क्या है, इसकी कुछ सबसे चर्चित, चौंकाने वाली भविष्यवाणियां कौन सी हैं। जैसे वो पृथ्वी की धुरी का बदलना, हाँ, 13 देशों का आक्रमण,
धर्म युद्ध, कल की अवतार का आना। और वो 2032 में सत्य युग की शुरुआत वाली बात। जी, और साथ ही हमने उन सवालों और आलोचनाओं पर भी नजर डाली जो इसकी प्रामाणिकता, सटीकता और खासकर वो समय की गणना को लेकर उठते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरी बातचीत के बाद ना एक विचार मन में आता है। क्या? चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता ये सच होगा या नहीं। ये बहस तो चलती रहेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जब इतनी अनिश्चितता है चारों तरफ, क्लाइमेट चेंज है, सामाजिक तनाव है, भविष्य का डर है, तब ऐसी बातें कि युग बदलेगा, दुनिया खत्म होगी, फिर कोई बचाने वाला आएगा और सब ठीक कर देगा, ये इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। भविष्य मल्लिका जैसे ग्रंथ लोगों को खींचते क्यों हैं? क्या ये हमारे समय की गहरी चिंताएं, हमारे अंदर का डर और शायद कहीं ना कहीं एक बेहतर सुरक्षित भविष्य की जो हमारी एक तीव्र इच्छा है, क्या ये उसको नहीं दिखाते? ये सोचने वाली बात है, हमारे समाज और हमारी उम्मीदों के बारे में। जी,